Good afternoon, students. This video for class 8 mathematics. Now you can see page number 13 in your book. Students, today I will teach multiplication of rational numbers. Now student, let's start. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर का मल्टीप्लेक्शन. रेशनल नंबर का मल्टीप्लेक्शन. यू कैन सी मल्टीप्लेक्शन ऑफ रेशनल नंबर. तो ध्यान देंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको जानना आपको ज़रूरी है. इसलिए आगे की एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले मैं आपको जो है कुछ रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसको आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे. चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिखा गया है. तो नोट में हम पहले विषय ध्यान देते हैं. यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया है. पहला पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लेते हैं तो यदि उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो आएगा रिजल्ट वह एक रेशनल नंबर ही होगा. नाउ स्टूडेंट, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, इंटू 3/5 है, ये भी एक रेशनल नंबर है. तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 1/2 है ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस लगा है, तो ये पॉजिटिव हो गया. 3/5 के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का है. ठीक है. तो ध्यान देंगे दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा. इस तरह से हमारा आंसर 3/10 आया. तो ये भी एक जो रिजल्ट आया है ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर आया है. तो वही पहला पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. ये दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का यदि हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आता है. नाउ सेकेंड पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. देखिए बात तो अभी थी कि दो पॉजिटिव होंगे तो हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव ही आएगा. अब कह रहा कि दोनों निगेटिव हों, दोनों मान लीजिए 1/2 हमारा माइनस में है और -3/5 इस तरह का दोनों हो गया. अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि दोनों रिजल्ट हमारा, यानी कि दोनों रेशनल नंबर हमारा क्या है, निगेटिव है. अब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो -1 और -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ओनली 3 आएगा. क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत बार बताया गया है, जिसको आप पीछे और भी वीडियो में देख सकते हैं और समझाया भी गया अच्छे से. तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो देखिए ये जो रिजल्ट आया है रेशनल नंबर का, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, बट पॉजिटिव रेशनल नंबर है. ये ध्यान रखें. यानी कहने का मतलब जो दूसरा पॉइंट है कि यदि दो नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, यदि उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो ऑलवेज क्या आएगा, एक पॉजिटिव ही रेशनल नंबर आएगा. नाउ स्टूडेंट पॉइंट 3 इन नोट में देखेंगे कि क्या लिखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव रेशनल नंबर. कह रहा है कि अब हम किसी भी रेशनल नंबर में उसमें से एक जो रेशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, निगेटिव. ठीक है. तो देखिए वहाँ पे क्या आएगा, कह रहा है कि निगेटिव रेशनल नंबर ही आएगा. तो ये भी साइन कन्वेक्शन पे ही है, ठीक है, डिपेंड है. हम -1/2 ले लेते हैं इंटू अब 1/3 ले लेते हैं ऐसे. तो अब क्या आएगा बताइए, एक हमारा जो रेशनल नंबर है वो माइनस में है, यहाँ पे निगेटिव में है, दूसरा हमारा पॉजिटिव है. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 एंड 2 3 जा 6. अब ये बताइए किस में आया है, वो किस में आया है स्टूडेंट, निगेटिव आया है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेशनल नंबर हमारा जो है निगेटिव हो और दूसरा हमारा पॉजिटिव हो तो वहाँ पे वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी. ये सब डिपेंड है साइन कन्वेक्शन पे, यानी माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन करना या प्लस का माइनस में करना, माइनस ही रिजल्ट देता है. तो वही चीज़ है. आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन.
तो यहाँ पे हम जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन। तो मल्टीप्लेक्शन की प्रॉपर्टियाँ क्या क्या हैं, तो जैसे और भी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाया हूँ, ठीक ना, एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूँ। अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लेक्शन की प्रॉपर्टीज। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, यदि अभी फ़िलहाल ज्वाइन किए हैं तो जाकर पहले उसमें देखें, जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उसमें जाकर पहले देखें और वहाँ से पहले समझ लें तो फिर इसको समझें। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे वही प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सभी प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। नाउ देखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लेक्शन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के मल्टीप्लेक्शन किया जाए, जो उसका प्रोडक्ट आएगा इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। कोई भी दो आप रेशनल नंबर लीजिए, ठीक है, यदि उसका मल्टीप्लेक्शन करते हैं जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर रहेगा, ऑलवेज रेशनल नंबर। तो डिफाइन करना होगा, इसे आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना भी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन एक एक लाइन आप लिखेंगे और एक इसमें का एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लेक्शन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, द नाउ इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि -4/7 एक लिया गया है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, और 3/5 लिया गया है, दोनों का मल्टीप्लेक्शन किया जाएगा। तो अब ध्यान दें कि जब मल्टीप्लेक्शन होता है तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर होता है एंड डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर होता है, यानी 4 का मल्टीप्लेक्शन 3 में करेंगे और 7 का मल्टीप्लेक्शन 5 में करेंगे। तो देखिए तो -4 × 3 इक्वल टू क्या होगा, -12 हो जाएगा, और 7 × 5 इक्वल क्या होगा, 35। इस तरह से -12/35 जो रिजल्ट आया है ये भी एक रेशनल नंबर ही है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लेक्शन स्टूडेंट, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी आपको बताया गया था कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इनके जो रेशनल नंबर्स हैं इनके जो क्रम को बदल देते हैं, इनके क्रम को क्या करते हैं, बदल देते हैं, फिर भी रिजल्ट जो है इनका क्या आता है, सेम आता है। तो उस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के हिसाब से आप समझेंगे कि a/b × c/d, a/b × c/d इक्वल लगा है। तो यहाँ पे जो a/b है पहले नंबर पे था और c/d जो है दूसरे नंबर पे है, लेकिन इक्वल के साइड में देखेंगे तो c/d पहले हो गया है और a/b बाद में हो गया है। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा इक्वल ही आएगा। तो बस इनका क्या कर रहा है कि क्रम विनिमय ये नियम होता है, तो इनके क्रमों को चेंज कर देने से, इनके स्थानों को चेंज कर देने से इनके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको किस प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम 2/3 ले लेते हैं × 1/3 ले लेते हैं, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2/3 को पहले लिखे हैं और 1/3 को बाद में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/3 को पहले लिख देता हूँ और 2/3 को बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा बताइए, 1 2 = 2 आएगा और 3 3 = 9 आएगा, ठीक है। तब भी तो 2/9 ही आया, यहाँ पे भी तो 2/9 ही आया। हाँ तो चलिए देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हम लोग का, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी while multiplying these are rational numbers they can be grouped in any order। कह रहा है कि while multiplying these are rational number they can be grouped any order। कह रहा है कि यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें रेशनल नंबर का एक ग्रुप बनाएंगे, तो किसी भी आर्डर में हम वो ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसी भी, ठीक ना, ऑर्डर में किसी को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसी को ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, क्या लिखा गया है यहाँ पे, साइन कनेक्शन से ही समझिए, यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है इसमें समझिए, a/b है × c/d है × e/f है। तो यहाँ पे a/b और × c/d को ग्रुपिंग कर दिया गया है, एक ब्रैकेट में रख दिया गया है,
और अदर साइड देखेंगे तो ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, यहाँ इधर भी इस साइड भी है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुपिंग यानी कि ब्रैकेट में जो करने का प्रोसेस है लास्ट के 2 रेशनल नंबर को किया गया है। बट इनका जब प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो क्या आएगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी स्टूडेंट। तो बस इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ग्रुपिंग होता है किसी भी ऑर्डर में, राइट, बट उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम ही आता है स्टूडेंट। तो नाउ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज 4। तो प्रॉपर्टीज 4 देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज 4 क्या है, प्रॉपर्टीज 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी क्या हमें कहती है कि इफ़ ए बाई बी इज एनी रेशनल नंबर, मतलब कोई एक रेशनल नंबर है देन उसमें हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें, ठीक ना, तो वह उसी वैल्यू को ही लाती है। यदि हम आपसे कहें कि 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, और 1 से हम 2 में करें तब भी यहाँ पे आपका 2 ही आएगा, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी। तो ध्यान रखिए कि जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि किसी भी रेशनल नंबर में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 का करना है, ठीक है। तो ध्यान दें 1 भी एक आपका क्या है, रेशनल नंबर ही है स्टूडेंट, इसको मत भूलिएगा, ठीक ना। तो 1 से मल्टीप्लेक्सन करेंगे किसी भी रेशनल नंबर में तो वह एक जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू जो रहती है आती है, ठीक ना। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख भी सकते हैं कि 4/5 इंटू 1 या 1 इंटू 4/5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, 4/5 आई है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लेक्सन की जो प्रोसेस है उसमें देखना है कि 1 का मल्टीप्लेक्सन है कि नहीं, ठीक है। तो यदि 1 का मल्टीप्लेक्सन है तो आपको उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी। नाउ स्टूडेंट प्रॉपर्टीज नंबर 5, मल्टीप्लेक्सन बाई 0। अभी तक आपने 1 का मल्टीप्लेक्सन, अब यहाँ पे 0 आ गया, तो ये प्रॉपर्टी एक है मल्टीप्लेक्सन बाई 0। तो एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई विथ 0 गिव्स 0। अगर प्रत्येक रेशनल नंबर यदि मल्टीप्लाई किए जाएँ किसके साथ, 0 के साथ किए जाएँ तो वह 0 ही आता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यदि हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 0 हो जाती है। तो ए बाई बी में हम यदि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में ए बाई बी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो किसी भी वैल्यू में यदि 0 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वह वैल्यू 0 हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेशन बाई 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होगा एंड ओवर एडिशन भी होगा, ठीक ना, या सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक ना। तो देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ग्रुपिंग भी की जाती है, लेकिन ग्रुपिंग उन नंबरों की जाएगी जिनका जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐड या माइनस में नंबर्स एक ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट से बाहर ए बाई बी है और ब्रैकेट में क्या है कि सी बाई डी प्लस सी बाई ए। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बस आपको यहाँ समझना क्या है कि जो ब्रैकेट से बाहर है और उसके बीच में साइन जो है मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का, यानी कि ए बाई बी लिखा है तो यहाँ पे देखिए कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन है और उसके आगे इस ब्रैकेट में सी बाई डी लिखा हुआ है, फिर प्लस में ई बाई लिखा गया है एफ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार इसका मल्टीप्लाई सी बाई डी में होगा और दोबारा फिर ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन ई बाई एफ में होगा ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे कि आप आगे देख भी सकते हैं यहाँ पे
कि ए बाई बी इंटू सी बाई डी, यानी कि ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन सी बाई डी, यानी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्रैकेट हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रेकिंग हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर प्लस बीच में है तो प्लस ही आएगा, फिर ए बाई बी, फिर ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। तो यहाँ पे ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स में, दोनों रेशनल नंबर्स में किया जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि बांट कर जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होता है एंड सब्ट्रैक्शन भी होता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्शन इनवर्स। तो एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर करेक्ट, ऐसे रेशनल जो जीरो नहीं है, ए बाई बी है जिस मल्टीप्लेक्स इनवर्स बी बाई ए। मतलब कहने का मतलब है कि कोई हम रेशनल नंबर लिए हैं, उसका इन्वर्स करके, उसी रेशनल नंबर का इन्वर्स करके उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह वैल्यू क्या आती है? कभी जीरो नहीं आती है स्टूडेंट, कभी भी जीरो नहीं, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर ही बनता है। तो ध्यान दीजिए कि यदि हम कह रहे हैं कि ए बाई बी है, ठीक ना, इसका मल्टीप्लिकेशन हम किस में कर दें? इसका यदि इन्वर्स लिखेंगे, इन्वर्स का मतलब होता है इसका हम लोग क्या कर देंगे? डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा स्टूडेंट, और न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर बन जाता है इन्वर्स करने में। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए बी आएगा, और नीचे भी बी और ए है तो इसका भी मल्टीप्लाई करें तो ए बी हो जाएगा। अब बताइए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 1 आया। तो हमेशा किसी भी रेशनल नंबर का यदि इन्वर्स लिखकर उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा कि 1 आएगा, नहीं नॉन जीरो रेशनल नंबर ही आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्शन इन्वर्स। नाउ स्टूडेंट्स अब जो है कि हम लोग का ये एक्सरसाइज में सभी प्रॉपर्टीज समाप्त हो गई जो दिया गया है। आगे की एक्सरसाइज हम लोग अभी सोल्व करेंगे, ठीक ना। तो उसका ये वीडियो मैं भेजूंगा, तब तक ये प्रॉपर्टी को देख कर के समझिए और पढ़िए भी। थैंक यू।